कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक शिप को, जिसमें सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि आज था 31 दिसंबर और कल ही हैप्पी न्यू ईयर था। इसीलिए एक न्यू साल आने के लिए सब लोग बहुत मजे कर रहे थे। बट ये मजा उन लोगों का ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला था। फिर अचानक से कैप्टन देखता है कोई बड़ा सा चीज उन लोगों की तरफ बढ़ रहा है। वो जब दूरबीन से अच्छे से देखता है तो फिर उसको पता चलता है एक बड़ा सा लहर उनके ओर बढ़ रहा है। एंड ये देख के कैप्टन जल्दी से इमरजेंसी लाइट्स ऑन कर देता है, जिससे शिप पे अफरा तफरी मच जाता है। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे बट किसी के पास भी छुपने का जगह नहीं था। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उसका ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाता है, नीचे का हिस्सा ऊपर चला जाता है। कुछ लोग तो तभी मर गए थे जब शिप पलटा था। एंड ये देख के पूरे शिप में अफरा तफरी मच गई थी कि अभी अभी हुआ क्या। बट तभी एक ऑफिसर आता है एंड उन लोगों को बोलता है, देखो हम लोगों के पास दो खबर है। पहली बात तो ये शिप का एग्जिट जो है वो पानी के तले डूब गया है, तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते। बट टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोगों ने रेस्क्यू टीम को कॉल कर दिया है, वो लोग कुछ ही देर में आते ही होंगे। बट वहाँ पे एक बंदा था जिसका नाम था डैलन, जो एक बार नेवी पे काम कर चुका, मतलब वो एक रिटायर्ड नेवी था। एंड उसको ये पता चल गया था कि रेस्क्यू टीम के आने तक इतना वक्त नहीं है कि वो लोग जिंदा रहे, क्योंकि ये बोट उल्टा होकर इतनी देर नहीं तैर सकती। फिर डेलन कुछ सामान जुगाड़ कर रहा था इस बोट से निकलने के लिए। बट तभी एक बच्चा आता है और उसको पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। तब डेलन बोलता है, देखो बच्चे, मैं इस शिप से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तुम अपने काम से काम रखो। तभी उस बच्चे का माँ भी आ जाए। उसका माँ बोलता है, तुम जानते हो इस शिप से कैसे निकलना चाहिए। फिर डेलन बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, इधर पे एक सीक्रेट डोर है, मैं शिप पे बहुत दिनों काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि शिप से कैसे बाहर निकलना चाहिए। तभी एक बिजनेसमैन और एक बूढ़ा आदमी आता है वहाँ पे। वो दोनों भी आके डेलन से ही पूछते हैं कि तुम मुझको साथ ले जाओगे। पर डेलन अकेला जाना चाहता था, वो किसी के साथ नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो साफ साफ मना कर देता है। बट बिजनेसमैन कैसे भी करके उसको मना लेता है। फिर बिजनेसमैन एक वेटर को पकड़ता है, फिर बोलता है, देखो बच्चे, मुझको ये बताओ कि यहाँ का जो सीक्रेट डोर, मतलब जो फैंस होते हैं, उसका रास्ता किधर में। फिर वेटर बोलता है, देखो मैं ये सब बता नहीं सकता। बट जब बिजनेसमैन थोड़ा बहुत धमकाता है तब वो बोलता है, ठीक है मैं तुमको बताऊंगा, बट तुमको एक वादा करना पड़ेगा, तुमको मुझको भी साथ लेके जाना पड़ेगा। वो लोग जब ऊपर जा रहे थे तब शिप के बहुत सारे लोग उन लोगों को देख रहे थे एंड बोल रहे थे, देखो वो लोग जा रहे हैं। फिर ऑफिसर ये देख के बोलता है, वो लोग मरने जा रहे हैं, उन लोगों को जाने दो, वो लोग मौत को गले लगाने के। फिर ऑफिसर गेट्स ऑफ कर देता है, जिससे पानी अंदर ना आ जाए और इसके साथ साथ वो लोग भी बाहर ही रह जाते हैं। फिर वो लोग पहुंचते हैं एक ऐसे लिफ्ट पे जहाँ पे बहुत ऊपर एक दरवाजा होता है। फिर वेटर बोलता है, इस लिफ्ट के ऊपर से हम लोग जा सकते हैं। तभी डेलन एक टेबल उधर पे लगाता है एंड धीरे धीरे करके सब लोग चढ़ने लगते हैं। पहले डेलन जाता है ऊपर में, फिर वो ऊपर सब लोगों को खींचने लगता है। फिर लास्ट में बचता है वो बूढ़ा आदमी और वेटर बोलता है कि तुम पहले जाओ। फिर जैसे ही बूढ़ा आदमी ऊपर जाता है तभी लिफ्ट थोड़ा बहुत हिलने लगता है, जिसके वजह से टेबल जो है वो गिर जाता है। तो वेटर बूढ़ा आदमी का पैर को कस के पकड़ लेता है, जिसके वजह से डेलन जोर से चिल्लाता है, उसका पैर को छुड़ाओ नहीं तो मैं तुमको भी छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं इतना वजन नहीं सह सकता। वो बूढ़ा आदमी ना चाहते हुए भी किसी भी तरह उस वेटर को छुड़ाता है, देन ऊपर आता है। जैसे ही वो लोग ऊपर आते हैं तभी लिफ्ट धड़ाम से नीचे गिरता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट का जो एहसास था वो नीचे भी चला जाता है। जो ऑफिसर था उसको ऐसा लग रहा था कि डेलन लोग मर गए, बट ऑफिसर को भी रियलिटी का पता नहीं था कि कौन मरने वाला। फिर वो लोग और आगे बढ़ते हैं, तभी उन लोगों को कमरा मिलता है जहाँ पे नीचे पूरा पानी भरा था और दूसरी तरफ जाने को सिर्फ एक रेलिंग था लोहे का। ये देख के डेलन बोलता है, देखो बहुत ही ध्यान से जाना पड़ेगा। वो लोग ध्यान से धीरे धीरे सब लोग उस तरफ जाने लगे। बट जैसे ही बच्चे का बारी आया, शराबी आता है, फिर बोलता है, देखो पहले मैं जाऊंगा, अच्छे तुम बच्चे हो, तुम बच्चे की तरह रहो। फिर डेलन कुछ बोलता नहीं, डेलन उधर पे ही खड़ा रहता है। फिर वो शराबी जाता है धीरे धीरे एंड वो जाते जाते उसका शराब का बोतल जो है वो पानी में गिर जाता है, जिसके वजह से वो बीच में स्टक हो जाता है। एंड तभी ऊपर से जो शिप का इंजन होता है वो नीचे गिरता है एंड उसके साथ रेलिंग जो है पूरा का पूरा चकनाचूर हो जाता है। जहां से इंजन गिरा था वहां से बहुत तेजी से ऑयल गिरने लगता है एंड वो ऑयल जाके सीधा पानी में गिर रहा। जैसे ही चिंगारियां पानी को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत तेज एक धमाका होता है और पूरा आग ऊपर तक आ जाता है। ये सब देख के डेलन और वो बच्चा और बच्चे का माँ बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। वो लोग सोच रहे थे कि अब तो वो लोग गए। बट तभी डेलन सीधा पानी में कूद जाता है, क्योंकि उसको पता था कि ऊपर आग लगा था, पानी के नीचे नहीं। इसीलिए वो
तैर के कैसे भी करके सांस वांस फुला के उस तरफ जाते हैं। फिर पहुंच के एक कपड़ा बांधता है ताकि वो लोग आ सकें। जो बिजनेसमैन है वो बच्चे को पीठ पे लेता है एंड झूल के आ जाता है इस तरह। और यहाँ नीचे जहाँ ऑफिसर्स और बाकी लोग थे, यहाँ पे कुछ अलग ही सीन क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे सब कांच के ऊपर क्रैक आ रहे थे क्योंकि वाटर का प्रेशर इतना ज्यादा था कि कांच उसको सह नहीं पा रहा था। तब ऑफिसर को पता चलता है कि कौन सही था, बट तब तक बहुत ज्यादा देरी हो चुका था। एंड तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड सारा का सारा पानी अंदर आ जाता है एंड सब लोग मारे जाते हैं। पूरे नीचे में सिर्फ चिल्लाने की आवाज आ रहा था। ये सब सुन के डैलन और बाकी लोगों को पता चल गया था कि नीचे सब लोग मारे गए हैं। अगर वो लोग ऊपर नहीं आते तो फिर उन लोगों का भी यही हाल होता। फिर बिजनेसमैन डैलन की तरफ थोड़ी देर देखता है, फिर बोलता है चलो अभी भी हम लोगों ने एस्केप नहीं किया तो जल्दी से यहाँ से निकलने का कोई प्लान बना। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पे उन लोगों को एक डोर मिलता है जिसको खोलने से बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ पानी अंदर आ रहा है। इसीलिए वो लोग वापस मुड़ जाते हैं क्योंकि डैलन को ये जरूर पता चल गया था कि यहाँ से तो बाहर नहीं जा सकता। तभी उन लोग एक वेंटिलेशन दिखता है जिसको पहले बिजनेसमैन देखते ही उसके अंदर चला जाता है एंड बोलता है दोस्त तू जल्दी से इधर पे आओ। उसको एक रोशनी दिखा था जो एक बहुत ऊपर चमक रहा था। फिर सब लोग अंदर आते, बट गड़बड़ ये हुआ था वो सब लोग ऊपर तो चढ़ रहे हैं बट वेंटिलेशन के नीचे से जब वो लोग ऊपर चढ़ रहे थे तब बहुत ही तेजी से पानी अंदर आ रहा था। इसीलिए बिजनेसमैन जल्दी से ऊपर जाता है एंड तब वो देखता है कि ऊपर एक जाली लगा जिसको नट बोल्ट से बहुत ही ज्यादा कस के बांधा गया है। अभी वो उसको हाथ से तो नहीं खोल पाता और उसके हाथ इतने बड़े थे कि उस नट बोल्ट की तरफ पहुंच भी नहीं रहे थे। इसीलिए वो उस बच्चे को बोलता है कि बच्चे तुम आओ, तुम्हारा हाथ छोटा है, तुम इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हो। फिर वो जो बच्चा है वो ऊपर जाता है। वो बच्चा भी उसको खोल नहीं पा रहा था, स्क्रू बहुत ज्यादा टाइट करके लगाया गया था। इसीलिए बिजनेसमैन बोलता है देखो अगर किसी के पास कोई लोहे का टुकड़ा या ऐसा चीज है जिससे हम लोग स्क्रू खोल सके तो वो प्लीज दे दो। तभी जो एक लड़की होती है वो बोलती है हाँ मेरे पास है। फिर वो क्रॉस का जो चिन्ह होता है उसको देता है। फिर वो बच्चा उसको लगाता है, उससे धीरे धीरे खुल रहा था एंड वो इतना ज्यादा धीरे था कि पानी भी बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा था। और सबसे लास्ट में था डैलन का धीरे धीरे पूरा शरीर अंदर जाने लगा। बट तभी वो बच्चा दोनों स्क्रू को खोल डालता है और डैलन को कैसे भी करके बचा लेता है। फिर वो सब लोग ऊपर आते हैं सांस वास फुला के। फिर उन लोगों को एक डोर मिलता है जिसको वो लोग जब खोलते हैं तब उन लोगों को पता चलता है कि वो लोग अभी स्टेबलाइजर टैंक पे है। इधर से बाहर वो लोग नहीं निकल सकते थे क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे पूरा जब पानी भर जाता है तब वो वाला डोर जो है ना ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। एंड ये डैलन को अच्छे से पता था। डैलन को लग रहा था कि अब दो रास्ते हैं, तो इस टैंक को पूरा का पूरा भर के दूसरे टैंक पे चलो या फिर यहाँ पे ही मरो। फिर वो लोग ऐसे करके बात कर रहे थे तभी बिजनेसमैन देखता है कि नीचे से बहुत तेजी से पानी भर रहा है। वो बोलता है देखो डैलन बात करने का टाइम नहीं है। वहाँ पे एक साइड पे पाइप था, वो लोग बोलता है इस पाइप को खोलो, जल्दी जल्दी से यहाँ पे पानी भरो और ऊपर चलो। फिर वो लोग पाइप खोलते हैं एंड बहुत ही तेजी से पानी भरना। वो लोग धीरे धीरे जब सांस फूलने लगा था तभी वो डोर ओपन होता है एंड वो लोग साइड वाले टैंक पे चला जाता। क्योंकि साइड वाला टैंक इतना ज्यादा भरा नहीं था इसलिए वो लोग थोड़ा बहुत सांस लेते हैं। देन वो लोग डुबकी मारते हैं एंड साइड वाले कमरे के लिए निकल जाते हैं। बट वो लोग जब जा रहे थे तभी एक लड़की का जो कपड़ा होता है वो एक तार के साथ उलझ जाता है। उसको जब वो छुड़ा रही थी तभी एक लोहे का टुकड़ा उसके सर पे लग जाता है जिसके साथ बहुत ही ज्यादा खून उसके सर से निकल रहा था। वो जो बूढ़ा आदमी है उसको कैसे भी करके बचा के तो लेके आ जाता है बट तब तक बहुत ज्यादा देर हो गया था। अभी वो मर गई थी। अभी उन लोगों के पास 7 जने बचे थे। फिर ये देख के वो लोग बहुत ज्यादा रो रहे थे बट वो लोग कैसे भी संभल के नेक्स्ट कमरे पे जाते हैं। देन वो लोग जब नेक्स्ट कमरे पे जाते हैं तब डैलन को एक नक्शा मिलता है जिसके साथ उसको पता चलता है कि वो जो फैंस वाला रूम है और ज्यादा दूर नहीं है। इसीलिए वो लोग सब लोगों को बोलता है और पंखे वाले रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। बट वो लोग जब उस फैंस वाले कमरे पे जाता है तब उन लोगों को पता चलता है कि सारा का सारा उधर पे पानी भरा था और फैंस भी उल्टे चल रहे थे, मतलब ऑपोजिट साइड पे चल रहे थे। वो लोग हवा अंदर खींच रहे थे बल्कि बाहर ना निकाल। एंड ये देख के वो सब लोग सहम गए। उन लोगों को लग गया था कि अब उन लोगों का अंत पक्का है। डैलन पूरी तरीके से टूट गया। डैलन बोलता है ये सब कुछ रोका जा सकता है, हम लोग इमरजेंसी रूम पे जाएंगे एंड जाके इस फैन को ऑफ करें। बट तब एक लड़की बोलती है इमरजेंसी रूम, तुम पागल हो गया क्या?
वो इतना दूर है, अगर कोई जाए तो फिर वापस नहीं आ सकते और हम सब लोग जाएंगे। फिर डैलन बोलता है किसी का ना किसी को तो जाना पड़ेगा, नहीं तो हम सब लोग मरेंगे। फिर बिजनेसमैन बोलता है मैं जाऊंगा। तभी उसकी लड़की बहुत ज्यादा रोने लगता है। तब उस लड़की का बॉयफ्रेंड बोलता है कि देखो सर, मैं जवान हूँ, मैं जाता हूँ, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जब उस लड़की के बॉयफ्रेंड उसको संभाल रहा था, तभी वो बिजनेसमैन किसी को ना बताए पानी के अंदर चला गया। एंड हम लोग को नेक्स्ट सीन पे दिखाया जाता है कि वो बच्चा खो गया है। अभी सब लोग मिलके उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं। एंड तभी उसका मॉम को मिलता है उस बच्चे को, जो एक जाली के उस पार था। एंड वो तभी डैलन आके उस बच्चे को बचा लेता है। फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन पे दिखाया जाता है कि वही जो बंदा है बिजनेसमैन, वो धीरे धीरे करके इमरजेंसी रूम पे चला जाता है। बट बात यहाँ पे था कि इमरजेंसी रूम पे जब वो जाता है, वो देखता है पंखे को जो स्टॉप करने वाला बटन था वो टूट गया है। ये देख के उसका सांस फूलने लगता है और वो छटपट करने लगता है। बट एंड मौके पे वो उस पंखे को ऑपोजिट करने वाला बटन एंड वो उसको क्लिक कर देता है एंड वो बिजनेसमैन वहीं पे मर जाता है। देन हम लोग को डैलन लोगों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डैलन लोग थोड़ा बहुत महसूस तो कर पा रहे थे कि हाँ हवा पे कुछ फर्क आया है। तब डैलन जब ऊपर जाता है, वो देखता है कि पंखा उल्टा घूम रहा है। अब वो हवा अंदर नहीं बल्कि बाहर भेज रहा है। एक लड़का बोलता है इसको हम लोग कुछ सामान देके इसको रोक सकते हैं। तभी उस लड़की की बॉयफ्रेंड डैलन को एक सिलेंडर देता है, एक बहुत बड़ा सिलेंडर, जिसके मदद से वो लोग पंखे को ऑफ कर सकते हैं। डैलन बिना कुछ सोचे पंखे के ओर उस सिलेंडर को फेंक देता है, जिसके वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। देन पंखा रुक जाता है एंड वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो लोग ऊपर जाने लगते हैं। बट वो जो लड़की थी वो वहीं पे बैठी थी, अपने पापा का इंतजार कर रही थी। बट उसको ये नहीं पता था कि उसका पापा अब नहीं रहे। तभी उसका बीएफ आता है एंड बोलता है देखो वो अभी मर गए हैं, अगर तुम ऊपर नहीं गई तो फिर तुम भी मर जाओगी। फिर वो लोग ऊपर जाते हैं एंड एक एक करके कूदने लगते हैं। फिर वो लोग एक छोटे से बोट पे चढ़ते हैं। बट कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई दोस्त। तभी जो बोट होता है उनकी ओर ही गिरने लगता है एंड ये देख के वो लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे एंड साइड में हटने की कोशिश कर रहे थे। एंड एक बहुत बड़ा लहर के साथ वो बोट उनके साइड पे ही गिरता है। देन डैलन बहुत ज्यादा खुश होता है ये सोच के कि वो लोग भी बच गए। तभी डैलन को सुनाई देता है हेलीकॉप्टर की आवाज। बट इतने अंधेरे पे हेलीकॉप्टर उन लोगों को देख नहीं पा रहा। तभी डैलन एक फ्लेम गन चलाता है, जिससे हेलीकॉप्टर को पता चल जाता है कि ये लोग कहाँ पे हैं। फिर हेलीकॉप्टर उन लोगों को जाके रेस्क्यू करता है। सो आज का मूवी यहाँ पे ही खत्म होता है। अगर तुम लोग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, मुझको ये जो लास्ट वाला था ये फ्लेम फायर, आई गेस मुझको ये पता नहीं क्या बोलते हैं, तो अगर तुम लोगों को पता हो तो कमेंट में जाके बता देना, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, तुम लोग अगर पता है कुछ अच्छे अच्छे मूवीज तो तुम लोग कमेंट डाउन कर दो एंड मिलता है नेक्स्ट मूवी पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेबी, पीस आउट, चलो बाय गाइस।